पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। हम कोरोना की बात कर रहे हैं, जिसकी तीसरी लहर का खतरा देश में है, दिखाई दे रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि केरल में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, क्योंकि जितने केसेस पूरे देश में इस वक्त है, उसका 51% 51% केस अकेले केरल से है। केरल में पिछले 103 दिनों में सिर्फ 7 दिन ऐसे रहे हैं जब ये केसेस 10,000 से नीचे आए हों। सिर्फ 7 दिन ऐसे थे, नहीं तो लगातार केस 10,000 से ऊपर ही जा रहे थे। केरल पर आरोप ये लग रहा है कि बकरी ईद पर लॉकडाउन में छूट देने से ही ये केस बढ़े हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आप जानिए। क्या केरल से ही आएगी देश में तीसरी लहर? ऐसा प्रतीत होता है मानो एक और वेव आरंभ हो चुका है केरल के अंदर। क्या केरल में बकरीद की वजह से बढ़े केस? तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। ऐसे वक्त में जब पूरे देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, केरल में अचानक से केस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 43,654 नए केस आए। इनमें से करीब 50% केस यानी 22,129 केस अकेले केरल से आए। 24 घंटे में देश में 640 लोगों की मौत हुई और अकेले केरल में 156 लोगों की जान गई। केरल में 29 मई के बाद यह एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस है। केरल के 5 जिलों में 2,000 से ज्यादा केस आए हैं। सबसे ज्यादा एर्नाकुलम से 4,037 नए केस आए। केरल में 12.2% का पॉजिटिविटी रेट है, जबकि देश का पॉजिटिविटी रेट 2.3% है। केरल में 1,45,876 एक्टिव केस हैं, जबकि देश में 3,99,436 एक्टिव केस हैं, यानी देश के करीब 36.5% एक्टिव केस अकेले केरल में हैं। केरल के ये आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश में केस कम हो रहे हैं और ऐसे में केरल में कोरोना केस का बढ़ना चिंता का विषय है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि केरल में कोरोना के केसेस इस रफ्तार से बढ़ने लगे। बीजेपी का दावा है कि केरल में तुष्टीकरण की वजह से ये केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि केरल सरकार ने बकरीद में लॉकडाउन में छूट दी थी। बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी, और ये चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। 21 जुलाई को बकरीद थी, उससे पहले केरल सरकार ने लॉकडाउन में 3 दिनों की छूट दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो केरल सरकार ने कहा कि प्रतिबंध से आम जीवन प्रभावित हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महामारी के चलते राज्यों को सतर्कता बरतनी चाहिए। इसीलिए बीजेपी को यह कहने का मौका मिल गया है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा रोकी और केरल ने बकरीद पर बाजार खोल दिए। लेकिन केरल में सरकार चला रही सीपीआई का कहना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। No, it's a politically motivated story launched by the BJP. The whole country knows the Kerala health system is the best in the country. It has a perfect way of reporting. We challenge the BJP. In no BJP controlled states,
there is no reporting as such, including UP. They hide the numbers, we tell the truth. The difference is there. कांग्रेस भले ही केरल में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी हो, लेकिन इस मामले में वो भी केंद्र सरकार पर केरल को वैक्सीन न देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी इसको फिर अपने चश्मे से देख रही है। वो कह रही है ईद बकरीद में जो रिलैक्सेशन दिए गए उसको जोड़ रही है कोरोना के बढ़ते मामलों से। इस पर क्या जवाब? I don't want to comment on that because of the government of India has to give one vaccine to states. Now I have got an information that India government is not giving vaccines also. If any lapses in the part of Kerala government of India should look into it. But on the same time they have to give one vaccines. राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि केरल कोरोना का नया एपिसेंटर बना हुआ है। ये बात सही है कि देश में कोरोना का पहला केस केरल से ही आया था और उसके बाद पाबंदियां लगी और फिर पिछले साल नेशनल लॉकडाउन हुआ। लेकिन जब केरल में लॉकडाउन से पाबंदियां हटना शुरू हुई तो उसके बाद सितंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में केरल में केस बढ़ना शुरू हुए थे। मार्च 2021 में केसेस में कुछ कमी दिखने लगी थी, लेकिन अप्रैल और मई के बाद फिर से केस बढ़ने शुरू हुए। 16 अप्रैल को केरल ने पहली बार एक दिन में 10,000 केस का आंकड़ा छुआ था। उसके बाद सिर्फ 7 बार ऐसा हुआ है जब केरल में एक दिन में 10,000 से कम केस आए। दूसरी लहर के दौरान इसी 12 मई को केरल में 43,529 नए केस आए थे। केरल में केस बढ़ने के पीछे भले ही राजनीतिक वजहें बताई जा रही हों, लेकिन विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केरल ने पहले से ही कोविड को कंट्रोल करके रखा हुआ था, इसलिए बड़ी आबादी को संक्रमण नहीं हुआ, अब हो रहा है। उस दिन फरवरी में कोई केसेस नहीं है, मार्च 20 में केसेस बढ़ने शुरू हुए। केरल नंबर 1 था, बट विद इन मंथ जो है केरल जो है कंट्रोल कर लिया और वहाँ इन्फेक्शन रेट बहुत ही लो रहा। जितने भी सीरो सर्वे हुए लो रहे। बाकी कंट्री में बढ़ता रहा, लेकिन केरल में जो है काफ़ी कम था। कई बार हमने केरल मॉडल की बात की कि केरल ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, जो पूरी दुनिया को देखने में लगता है। जो साइंस की बात मैं अगर करूं कि इस टाइप की बीमारी को बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता है, धीरे धीरे ज़्यादातर लोगों को होगा। हकीकत ये भी है कि लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं, लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। राजस्थान के सीकर में वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मंत्री विश्वास सारंग के कार्यक्रम में भीड़ है। और इन तीनों ही तस्वीरों में आपको मास्क में बहुत कम लोग नजर आएंगे। ऐसी लापरवाहियां भी कोरोना फैलने के लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए अगर तीसरी लहर को रोकना है तो लापरवाही रोकनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।